TM24 न्यूज़ चैनल में मैं ज़ैनब अकील खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कल्याणपुर में और हमारे साथ रामू पाल जी मौजूद हैं। नगर निकाय चुनाव करीब है और तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं, जनता का विकास से सामने रखते हैं कि जनता के लिए कितना विकास हुआ है और कितना काम हुआ है। आप पार्षद हैं और विकास को किस नज़रिए से अपने एरिया में देख रहे हैं और अब तक कितना विकास आपने? मैं आपके 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र शंकरपुर वार्ड द्वितीय में विकास हम लोगों ने 2006 से हम पार्षद लगातार हैं। जो हम लोगों ने पहले काम किया है बराबर बढ़िया विकास कार्य हुआ, सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन वित्तीय वर्ष इन 2-4-5 सालों से हम लोग बहुत ही व्यवस्था खराब है, इसको एकदम ख़राब व्यवस्था ही कह सकते हैं। ना तो अधिकारी सुन रहे हैं, ना कर्मचारी सुन रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। ठेकेदारों से जब बात करो, भाई काम आपका सैंक्शन हो गया, आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो बताते हैं हमारा पेमेंट नहीं हुआ इसलिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ। इसी सब वजह से जनता बहुत त्रस्त है। उसके वजह होता है कि हम लोगों को भी 4 बातें सुननी पड़ रही हैं पब्लिक के बीच में। आओ भैया ये काम नहीं हो पाया, भैया ये काम नहीं हो पाया, और स्थिति क्षेत्र की बहुत ख़राब है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई इस नगर निकाय चुनाव नज़दीक हैं, उसको देखते हुए सरकार को चाहिए भाई आप मेन रोडें केवल आप बनाएंगे, अगर अंदर गलियों को नहीं देखेंगे, साफ़ सफाई व्यवस्था बढ़िया नहीं हो पाएगी, बढ़िया रोडें नहीं बन पाएंगी, तो पब्लिक नाराज़ तो होगी ही होगी। और हमें भी 4 बातें सुननी पड़ेंगी, क्षेत्रीय विधायक को भी सुनना पड़ेगा, महापौर को भी सुनना पड़ेगा, सांसद जी को भी सुनना पड़ेगा। लेकिन अब कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, क्या हम लोग कहें। हम लोग जाते हैं नगर निगम नगर आयुक्त जी से मिलते हैं, वो बस ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप बाकी क्षेत्र में जाके देख लीजिए। अभी आपको मैंने एक फ़ोटो दिखाया, अभी भेजी गई गायत्रीपुरम की, अहिल्याबाई नगर देख लीजिए, प्रगति विहार देख लीजिए, रोडों की स्थितियाँ बड़ी ख़राब हैं। अब हम लोग किसको सामने अपना दर्द रोएं जाके। पब्लिक आती है हम लोगों से कहती है, हम लोग मजबूर हैं। अब आप जैसे कि लगातार पार्षद है, तो जो जनता है वो बेसिकली देखिए पार्षद से ही शिकायत करती है, और जहाँ पे आपके एरिया में देखा जाए तो कहीं ना कहीं विकास पे सवाल उठ रहा है, तो इसका असर क्या लग रहा है, चुनाव पे पड़ जाएगा क्या? देखिए पब्लिक जो है सब जान, भाई जनता सब जैसा नहीं कि सब पढ़ी लिखी जनता, यहाँ के शिक्षित लोग हैं, सब जानते हैं कि हमारे पार्षद कि अगर हम पहले किस ढंग से काम करते आज नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं जब वो भी समझ रहे हैं कि हमारी कहीं मजबूरी है। जब काम नहीं आ रहा तो हम लोग कैसे कर पाएंगे। भाई ठीक है, प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं पर हम लोगों के चुनाव पे तो ज़रूर फ़र्क डालना चाहते हैं, लेकिन ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पब्लिक हमारे जो क्षेत्र में है, हमारे रिलेशन नेता के नहीं हैं। हम यहाँ एक बेटे के तौर पर, एक भाई के तौर पर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति ना बल्कि सेवा, तो राजनीति तो फिर अलग चीज़ हो जाती है। तो हम लोग तो एक सेवक हैं, तो हम लोगों के चुनाव पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम लोगों को कुंठा अंदर से होती है कि हमारे भाई हमारी बहनें हमको फ़ोन करती हैं, 10 बार फ़ोन करती, छोटा सा काम मैं नहीं करा पाता हूँ, तो मुझे गिल्टी फील होती, मुझे अपने आप में सम्मान, मुझे लगता है कि हमारा सम्मान गिर रहा है। फ़र्क नहीं पड़ा है, मैंने उस बात से फ़र्क नहीं पड़े चुनाव में, लेकिन कहीं ना कहीं जब विकास आता है, मुद्दे आते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में सवाल उठ जाता है कि फिर क्यों पैसा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा। ये तो बात एकदम सही है। हमने भाई अब तो आदमी यही कहते, भाई पब्लिक यही है, भाई हमारे सब क्षेत्र यही, भाई क्या बात है, पहले आप बढ़िया काम करते थे, अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई जब फंड नहीं हम लोगों को रिलीज होगा, फंड नहीं मिलेगा, तो हम लोग कहाँ से काम कर पाएंगे। भाई कोई अपने घर से पैसा, तो कोई 10-20 हज़ार रुपये की चीज़ तो है नहीं कि हम अपने पास से लगाते हैं। ये तो लाखों का मामला है, तो लाखों रुपये कोई आदमी घर से नहीं लगा पाएगा। तो अगर यही समस्याएं हैं सब। अभी देखिए पहले चुनाव जब होने को था, तो उस टाइम पे भी जो ये होते हैं आप लोग जैसे, तो काफ़ी जो है पैसे खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, फिर चुनाव डेट टल गई, अब ऐसे डेट भी टलती जा रही है, ऐसे में विकास भी यहाँ पे घिरा हुआ है। अब वही है कि अब देखिए कल 24 तारीख कोर्ट में फैसला है, क्या उच्च न्यायालय फैसला देती है, तो वो हिसाब से चुनाव। अच्छा, आपके एरिया में जो जल निकास सिस्टम है और जैसे मलेरिया, ये सब बीमारियां जो होती हैं, सब चीज़ों को लेकर सब यही मेन वजह। हमारे यहाँ कई हम लोगों ने प्रोजेक्ट दिए थे नाले के, जल निकासी के संबंध में। एक हमारे यहाँ जो है वृद्धा आश्रम के यहाँ से नाला आता है रिंग रोड तक, RK-BK मोटर तक। उस नाला कच्चा होने के कारण वहाँ जल हमेशा पानी भरा रहता है, जिससे बीमारियाँ भी फैलती हैं और काम भी लोगों को बाधित होता है। उसका प्रोजेक्ट दिया था, अभी तक खैर नहीं पास हो पाया। 5 करोड़ रुपए का था, 1 करोड़ रुपया हमको मिला था, 1 करोड़ रुपए का हमने काम उसमें करवाया, बाकी पैसा तब से पास ही नहीं हुआ, हो गया 5-6 साल। और
छोटे छोटे और नालों का जो जहाँ पे पानी जमा रहता है उनको निकासी के लिए दिया गया, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा। तो इससे जनता में आक्रोश तो है ही है एक तरीके का। फेस जो होता है वो सामने पार्षद का होता है, जो जनता वोट देती है। तो क्या वजह लग रही है कि जब सरकार की तरफ से पैसा नहीं या कुछ नहीं हो तो फेस तो सामने जनता के सामने, अभी जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करें तो जनता ही बोल रही, जनता बात करे तो पार्षद का ही फेस आ जाता है बीच में। इसके बीच की वजह जो अलग हो जाती है। देखिए बात ना, पार्षद देखिए घर का आदमी समझिए होता है, तो भाई पार्षद सबसे ईजी मिल जाता है। मैं अब आप आपने फ़ोन किया, आप खुद ही देखा कि आपने कहा भाई बैठा हूँ आ जाइए। तो बयानी विधायक जी से मिलना इतना मुश्किल है भाई। ठीक, हमारे सांसद तो भाई सेंट्रल में हैं, वो तो खैर काम अपना कर ही रहे हैं, जो बढ़िया काम कर रहे हैं। भाई पुल बनना है, ये बनना है, सब निर्माण कार्य हो रहा है, अच्छी बात है और अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पार्षद पे जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है क्षेत्र की। तो उसमें जैसे हमारे भाई जब हमारे विधायक जी हैं यहाँ पे आशुतोष टंडन जी, अगर वो जैसे सहयोग नहीं करेंगे तो हम लोग उस चीज़ों को, सारी चीज़ें नहीं पूरी कर पाएंगे। जब उनका सहयोग मिलेगा, उनका हमको लोगों का मतलब मिलेगा, तभी हम लोग उन चीज़ों को पार कर पाएंगे। लेकिन अब मान लीजिए अब किस नज़रिया से देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वही समझ सकते हैं। तो रामूपाल जी जुड़े हुए थे जिनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। नगर निकाय चुनाव करे हुए, हालांकि डेट आगे पीछे हो रही है, लेकिन ऐसे में पार्षद जो होते हैं वो भी जनता के विकास के लिए काम करना चाहते हैं और जो जनता है वो अपने विकास के मुद्दों पर ही वोट देना चाहती है। ऐसे में क्या कुछ वजह है जिनकी वजह से जिस एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद आरिफ खान के साथ ज़ैनब अख्तर खान, TM24 न्यूज़।